भोपाल की झीलों के शहर के बीचों बीच एक ऐसी सड़क है जो नक्शे पर तो दिखती है, लेकिन रात के अंधेरे में मानो खुद को छुपा लेती है। उसका नाम है सेमरी रोड। घने पेड़ों के बीच से गुजरती यह सड़क दिन में तो सामान्य लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इसके चारों ओर एक अजीब सी सिहरन फैल जाती है। स्थानीय लोग इसे अब शापित सड़क कहते हैं। कई किस्से कहानियां इस सड़क से जुड़ी हैं। कोई कहता है यहां आत्माएं घूमती हैं, कोई कहता है रात को ट्रैक्टर की आवाजें आती हैं जब वहां कुछ होता ही नहीं। लेकिन कोई भी व्यक्ति आधी रात के बाद उस सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं करता। शिवानी एक जानी मानी यूट्यूबर और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो ब्लडी वाइब्स नाम के चैनल के लिए रियल हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाती है, ने फैसला किया कि अब वो इस सड़क की असलियत सबके सामने लाएगी। साथ में थे उसके दो करीबी दोस्त मयंक जो कैमरा ऑपरेटर था और प्रिया जो साउंड ऑफ डिजाइनिंग देखती थी। तीनों की बॉन्डिंग मजबूत थी, लेकिन इस मिशन ने उनके रिश्ते की असल परीक्षा लेनी थी। रात के 1:43 पर उनकी सफेद कार सेमरी रोड पर चढ़ी। शिवानी ने कैमरा ऑन किया। यह है सेमरी रोड, भोपाल की वो सड़क जहां जाने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। आज हम यहां हैं और जो भी होगा वो सब रिकॉर्ड होगा। कार के अंदर रात की खामोशी थी। बाहर सड़क वीरान। दाईं ओर झाड़ियों से कभी कभी कोई अजीब सी आवाज आती, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। यार, हमें यह करना जरूरी है क्या? प्रिया ने हल्की सी घबराई हुई आवाज में पूछा। शिवानी ने मुस्कुराकर कहा, डर से भागोगी तो कभी सच्चाई सामने नहीं आएगी। रात के 2:17। सेमरी रोड के दोनों ओर पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें झुकाकर रास्ता बंद करने की कोशिश की हो। कोहरा गहराता जा रहा था और हेडलाइट्स की रोशनी भी अब सिर्फ कुछ मीटर तक ही देख पा रही थी। तभी सामने कोहरे में एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। शायद कोई बाइक या ट्रैक्टर होगा, मयंक ने कैमरे को झूम करते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी उस रोशनी की ओर बढ़ी, वो धुंध साफ होने लगी और उनके सामने एक अधजला लाल रंग का ट्रैक्टर खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे आग ने खा लिया हो, लेकिन अब भी उसमें से कभी कभी धुआं निकलता था। रुको, ये ट्रैक्टर, ये तो कोई खटारा भी नहीं लग रहा, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। गाड़ी की स्पीड धीमी हुई। ट्रैक्टर बिना किसी ड्राइवर के सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसके अगले पहिए मिट्टी में धंसे हुए थे। चारों ओर एक अजीब सी बदबू थी, जली हुई मांस और लकड़ी की मिली-जुली गंध। ये वही ट्रैक्टर है ना? मयंक की आवाज थरथरा रही थी। जो 10 साल पहले हादसे में जल गया था, जिसमें एक लड़की कुचल दी गई थी। शिवानी ने तुरंत कैमरे की लेंस को फोकस किया। हम रिकॉर्डिंग बंद नहीं करेंगे, जो भी होगा दिखेगा दुनिया को। तभी एक झटका लगा, गाड़ी अपने आप बंद हो गई। क्या हुआ? प्रिया घबरा गई। इंजन रुक गया। मयंक ने कोशिश की स्टार्ट करने की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। उस पल शिवानी ने देखा, ट्रैक्टर अब वहां नहीं था, अभी यहीं था। कहां गया? शिवानी ने चीख कर कहा। उस जगह पर अब बस कुछ जली हुई लकड़ियां और मिट्टी से उठती धुआंती महक रह गई थी। गाड़ी के शीशे पर राख के निशान उभर आए, जैसे किसी ने हाथ खरोंच कर कुछ लिखा हो। शिवानी ने शीशे पर उंगलियां फेरी। राख हटाने पर उसमें जो शब्द उभरे वो सबका खून जमा देने के लिए काफी थे। मत दोहराओ गलती। उसने घबराकर कैमरा नीचे किया और गाड़ी फिर से चालू करने की कोशिश की गई। इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया और अगले भाग की शुरुआत वहीं से होगी। गाड़ी जैसे तैसे स्टार्ट हुई, लेकिन माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था।
सड़क के दोनों ओर अचानक कोहरा इतना घना हो गया कि हेडलाइट्स भी बेअसर लग रही थी। हर कुछ सेकंड बाद ऐसा लगता जैसे कोई परछाई गाड़ी के पास से गुजर रही हो। तभी गाड़ी जैसे ही एक पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरी, रेडियो अपने आप ऑन हो गया। बटन किसी ने दबाया नहीं था। स्क्रीन पर फ्रीक्वेंसी नंबर झपकने लगे, 99.9, 86.6, 00.0। फिर एक फटी दरार सी आवाज आई, तू लौट जा, इस सड़क पर कोई जिंदा वापस नहीं जाता। एक सेकंड को सबने एक दूसरे को देखा, सांसें थमी हुई थीं। प्रिया ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके होंठ कांप रहे थे। मैं घर जाना चाहती हूं, प्लीज, वो बुदबुदाई। मयंक ने डर को दबाते हुए कैमरा नीचे रखा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। शिवानी, वो अब भी कैमरा थामे हुए थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं गहराई में एक जिद भी चमक रही थी। ये सब बस डराने की तरकीब हो सकती है, हम पीछे नहीं हटेंगे, उसने कहा। तभी रेडियो से वही आवाज दोबारा आई, लेकिन अब बेहद पास से। शुरू हो गया है, अब कोई नहीं बचेगा। रेडियो अपने आप बंद हो गया। गाड़ी के भीतर का तापमान अचानक गिर गया, इतना ठंडा कि शीशे पर सांस से धुंध जमने लगी। मयंक ने डैशबोर्ड की ओर देखा। तापमान मीटर 10 डिग्री सेल्सियस से सीधे 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। शिवानी, ये नॉर्मल नहीं है, मयंक ने गंभीर आवाज में कहा। गाड़ी का स्टीयरिंग खुद ब खुद दाईं ओर मुड़ने लगा, जैसे कोई देख न सकने वाली ताकत उसे खींच रही हो। शिवानी ने जोर लगाकर स्टीयरिंग को सीधा किया और तभी सामने सड़क किनारे एक अंधेरे में बैठी परछाई दिखी। एक बूढ़ा आदमी, झुकी हुई कमर, फटे कपड़े और उसकी आंखें, वो चमक रही थी जैसे किसी जानवर की रात में चमकती हैं। शिवानी ने कार रोक दी। तुम लोग इस सड़क पर क्या खोज रहे हो? उसने धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज में पूछा। यहीं से अब शुरू होगा अगला भाग, सड़क का भूतिया इतिहास एक्सटेंडेड, जिसमें उस बूढ़े आदमी की कहानी और सड़क की आत्मा का सच सामने आएगा। कार सड़क किनारे धीमी हो गई। शिवानी ने कैमरा उसी बूढ़े आदमी की ओर घुमा दिया जो अभी अभी कोहरे के बीच प्रकट हुआ। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं और चेहरा जले हुए चमड़े जैसा। वो जमीन पर बैठा अपने हाथों में राख मल रहा था। शिवानी ने धीरे से पूछा, आप यहां इस वक्त अकेले क्यों बैठे हैं? बूढ़े ने सिर उठाया, मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक डरावनी सादगी थी। तुम लोग जानने आए हो ना इस सड़क की सच्चाई? तो सुनो, यह सड़क अब सड़क नहीं रही, ये एक शमशान है चलते हुए लोगों का। मयंक ने पूछा, क्या यहां सच में किसी का एक्सीडेंट हुआ था? बूढ़ा चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोलने लगा। 10 साल पहले एक लड़की, राधा, शाम कॉलेज से लौट रही थी। यहीं इसी मोड़ पर एक ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया, लेकिन वो कोई आम हादसा नहीं था। ट्रैक्टर के ब्रेक खुद ब खुद फेल हो गए थे और ड्राइवर ने बताया कि उसे लग रहा था जैसे कोई और ट्रैक्टर चला रहा हो। प्रिया कांपते हुए बोली, तो क्या उसकी आत्मा यहीं भटक रही है? बूढ़ा बोला, वो अब सिर्फ भटकती नहीं, वो खोजती है। जो भी इस सड़क पर रात को आता है उसे वो अपने साथ ले जाती है, और जो नहीं जाता उसमें समा जाती है। तभी मयंक ने पूछ लिया, आपको ये सब कैसे पता? बूढ़ा एक पल चुप रहा, फिर सिर नीचे किया, और जब दोबारा देखा उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो मेरी बेटी थी और अब मैं भी मरा हुआ हूं। शिवानी ने चौंक कर देखा
कैमरे की स्क्रीन में बूढ़ा आदमी अब धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था। एक पल में वो वहां नहीं था, बस उस जगह पर राख का एक छोटा सा ढेर बचा था और कुछ जलती लकड़ियां। गाड़ी में सन्नाटा था, सबके मुंह से आवाज निकलना बंद हो चुका था। तभी दूर से फिर वही ट्रैक्टर की रोशनी नजर आई, लेकिन इस बार ट्रैक्टर हवा में तैरता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। चारों ओर गहरा कोहरा और उस कोहरे के बीच से फिर वही लाल रोशनी। वो ट्रैक्टर, लेकिन इस बार वो जमीन पर नहीं था, वो हवा में तैरता हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था बिना ड्राइवर के। मयंक ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से एक्सीलरेटर दबाया। गाड़ी चीखती हुई आगे बढ़ी, लेकिन ट्रैक्टर अब हवा में गाड़ी की छत के ऊपर आ गया था, जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधा हो। रेडियो फिर ऑन हो गया। तुमने मुझे सुना नहीं, अब तुम सब मेरे साथ चलोगे, हमेशा के लिए। शिवानी ने तुरंत कैमरा पीछे घुमाया और स्क्रीन पर दिखा। ट्रैक्टर के ऊपर कोई बैठा था, आधी जली हुई लड़की। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा काला पड़ा हुआ था और आंखों से खून की धारा बह रही थी। तभी गाड़ी का पिछला शीशा अपने आप चटककर फूट गया। एक जोरदार चीख के साथ प्रिया की चीख निकल गई और वो बेहोश होकर पिछली सीट पर गिर गई। शिवानी और मयंक का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे बाहर छलक पड़ेगा। गाड़ी की स्पीड 100 के पार जा चुकी थी, लेकिन सड़क कभी सीधी लगती, कभी घुमावदार, मानो रास्ता खुद बदल रहा हो। फिर अचानक गाड़ी के आगे की सड़क गायब हो गई। अंधेरा, सिर्फ सामने एक खुला मैदान, जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। गाड़ी जमीन पर नहीं, किसी दलदल नुमा जगह में आकर रुक गई थी। चारों तरफ सिर्फ सूखी घास और दूर दूर तक कोई सड़क नहीं। मयंक ने गाड़ी रोक दी और बाहर झांका। तभी प्रिया की गर्दन अजीब ढंग से हिलने लगी। उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं, होंठ कांप रहे। वो बुदबुदाने लगी, अब वो आ चुकी है, अब कोई नहीं बचेगा। शिवानी ने तुरंत कैमरा उसकी तरफ किया और स्क्रीन पर साफ दिखा। प्रिया के ठीक पीछे सीट पर कोई बैठा था, वही जली हुई आत्मा। शिवानी चीख उठी, मयंक देख पीछे, वो अंदर आ गई है। मयंक ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी ट्रैक्टर एक बार फिर प्रकट हुआ, इस बार एकदम उनके सामने, और उसमें बैठी आत्मा ने हाथ आगे बढ़ाया। गाड़ी खुद ब खुद पीछे खींचने लगी। शिवानी ने चिल्लाकर कहा, हमें तांत्रिक के पास जाना होगा, सिर्फ वही बचा सकता है। गाड़ी अब कंट्रोल से बाहर थी। न मयंक चला रहा था, न ब्रेक काम कर रहे थे। चारों ओर गूंजती आवाज, अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने मेरी कहानी सुनने की जिद की थी, अब उसे पूरी तरह जीना होगा। शिवानी ने कांपते हाथों से कैमरा घुमाया। स्क्रीन पर दिखा, पिछली सीट पर प्रिया तैर रही थी, हवा में जमीन से करीब 10 फीट ऊपर। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, होंठ नीले पड़ चुके थे। उसके गले से आवाज निकली, लेकिन वो प्रिया की नहीं थी। तुम्हारे जैसे लोगों ने ही मेरी मौत का मजाक बनाया था। अब मैं तुम्हारे जरिए दुनिया को दिखाऊंगी मौत कितनी दर्दनाक होती है। तभी गाड़ी एक झटके से रुक गई। चारों ओर कोहरा और उनके सामने अचानक एक चिता जलती हुई दिखाई दी, बिना किसी शव के। शिवानी ने कैमरा नीचे किया, उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। फिर अचानक गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। प्रिया की आंखों से खून बह रहा था और उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो हवा में उल्टा तैर रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। मयंक ने कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन वो जैसे किसी और आयाम में खींच रही थी।
शिवानी चीखते हुए बाहर निकली, गोविंदनाथ बाबा, बाबा कहाँ हो आप? और तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई। चिता भभक कर बुझ गई और वही बूढ़ा आदमी जो पहले मिला था अब उसकी जगह खड़ा था, पर वो अब और डरावना दिख रहा था। चेहरा पूरी तरह राख, आंखें गहरी काली। मैंने कहा था, ये सड़क सिर्फ आत्माओं की नहीं, ये इंसानों के घमंड की कब्रगाह है। शिवानी ने डरते हुए पूछा, आप तो उसके पिता थे ना? वो बोला, था, अब नहीं, अब मैं उसकी आत्मा का सेवक हूं और तुम उसकी अगली कड़ी। तभी कहीं से तेज मंत्रोच्चारण की आवाज आने लगी। भस्म उड़ती हुई आई और साथ में वो आया अघोरी गोविंदनाथ। क्या शिवानी की टीम इस खौफनाक रात से जिंदा लौट पाएगी, या ये कहानी भी उन्हीं कहानियों में दफन हो जाएगी जिनका अंत कभी कोई नहीं देखता? इन सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा इस खौफनाक कहानी के अंतिम भाग में, भोपाल की भूतिया सड़क भाग 7 और 8 में, जो जल्दी ही आ रहा है। तैयार हो जाइए उस भूतिया रहस्य से मिलने के लिए, जिसे देखने के बाद आप रात को अकेले सफर करने से डरने लगेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली बार शायद कोई आपकी स्क्रीन के इस पार से आपको देख रहा हो।